नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। 3 राज्यों के साथ केंद्र बैठक करेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथ बैठक। मुख्य सचिवों का मौजूद रहना जरूरी है। प्रदूषण रोकने की योजना बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस बात को कहा है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में यहां पर सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्य सचिव बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्र यहां पर बैठक करेगा। सुप्रीम कोर्ट यहां पर सख्त हुई है। हम बस चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा है। इमरजेंसी मीटिंग का क्या हुआ, जो हलफनामे में बताया वो लंबा प्रोसेस है, हमें तत्काल सॉल्यूशन चाहिए। हम बस चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस बात को कहा है। और बातचीत करने के लिए सुशील पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख यहां पर एक बार फिर दिखाई दिया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या एक्शन प्लान तैयार होता है। जी बिल्कुल अनुपम, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार ने जो हलफनामे दाखिल किए थे, उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। सबसे ज्यादा नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की आज दिल्ली सरकार पर रही, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये बताया गया कि पराली एक प्रमुख वजह है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि पराली तो सिर्फ 10% ही प्रदूषण फैला रहा है, बाकी कारणों को लेकर आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अनुपम, जब ये कहा गया कि वो एमसीडी से इसका आंकड़ा लेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप हमें मजबूर ना करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सरकार एड पर और अपने विज्ञापन पर कितना पैसा खर्चा कर रही है, और अगर जरूरत पड़ा तो वो ऑडिट करने का भी आदेश दे सकते हैं। बहरहाल ये केवल एक टिप्पणी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आज आड़े हाथ लिया और ये कहा कि हलफनामे में आपकी बातें और दावे बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ ऐसी चीजें दिख नहीं रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ये तरफ से यह भी कहा गया कि लॉकडाउन अगर लगाना चाहती है दिल्ली सरकार या तमाम राज्य सरकारें, तो उसमें उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन एनसीआर को भी इसमें शामिल किया जाए। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने अनुपम ये कहा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर उसके किराए को 3 गुना बढ़ा दिया, वो फिलहाल नहीं उठाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है, क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट आज फिर नाराज दिखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के वकीलों से यह कहा कि वो अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से यह कहें कि वो वहां के किसानों से बातचीत करें और ये कहें कि वो पराली कुछ दिन ना जलाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से कल तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा है और एक डिटेल हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जमीन पर क्या काम किया। बहरहाल बुधवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी के बाद तमाम जो सरकारें हैं वो कितनी हरकत में आती हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें जमीन पर क्या काम करती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुशील पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। और आइए अब देखते हैं यूपी